नमस्कार। आज का विषय है चिंता से मुक्ति और कैसे ब्रह्मांड से जुड़कर ये पाया जा सकता है। हमारे पास कुछ स्रोत है, एक किताब है ब्रह्मांड से जुड़ें, चिंता मुक्ति का मार्ग। तो सवाल यही है कि क्या वाकई ब्रह्मांड पर भरोसा करके चिंता से आज़ादी मिल सकती है, जैसा ये स्रोत कह रहे हैं। चलिए इन विचारों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। तो ये स्रोत जो है वो चिंता को एक धीमा जहर कहते हैं। धीमा जहर? हाँ, और अक्सर ये एक सीखी हुई आदत होती है। मतलब जब हम जीवन के सहज प्रवाह को काबू करने की कोशिश करते हैं, तब ये उपजती है। इसकी तुलना उन पक्षियों या छोटे बच्चों के भरोसे से की गई है जो कल की फिक्र नहीं करते। हाँ, और यहाँ जो ब्रह्मांड की बात हो रही है ना, वो सिर्फ वैज्ञानिक संरचना नहीं है। स्रोत उसे एक जीवंत, संवेदनशील, प्रेमपूर्ण सत्ता की तरह देखते हैं। जीवंत सत्ता। हाँ, और इसी समझ से फिर समर्पण का विचार जुड़ता है। ये कोई पूजा पाठ जैसा नहीं है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये बस एक मौन निर्णय है, एक अंदरूनी एहसास कि भाई ये बोझ मैं अकेले नहीं उठाऊंगा। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसे कमजोरी नहीं माना गया, बिल्कुल नहीं। इसे तो सबसे बड़ी ताकत कहा है। सबसे बड़ी ताकत, ये समर्पण को ताकत बताना, ये तो काफी अलग नजरिया है। हाँ, ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच जैसा है। स्रोत इसे सिर्फ एक विचार नहीं मानते, वो कहते हैं ये महसूस होने वाली चीज है। जैसे चिंता की वो ठंडी पकड़ ढीली पड़ती है और उसकी जगह एक शांत सुरक्षा का एहसास होता है। ये सिर्फ कोई बाहरी मदद नहीं है, ये अंदरूनी शक्ति का जागरण है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, जैसा कि स्रोत साफ करते हैं। ये थोड़ा वैसा है जैसे आप तैरना सीखते वक्त पानी पर भरोसा करते हैं। आप कोशिश तो करते हैं, पर पानी को संभालने भी देते हैं। हाँ, ये तैरने वाला उदाहरण काफी अच्छा है, बात साफ हो जाती है। और दिलचस्प ये भी है कि दोनों स्रोत इसे सिर्फ सोचने की बात नहीं मानते, बल्कि रोजमर्रा के अभ्यास से जोड़ते हैं। जैसे वो तत्काल समर्पण तकनीक। हाँ, वो वाली कि जब चिंता हावी हो तो दिल से पूछो, क्या मैं ये संभाल सकती हूँ? और अगर जवाब नहीं है तो होश पूर्वक कहना, हे ब्रह्मांड, अब तू संभाल ले। लेकिन क्या ये छोटा सा वाक्य वाकई इतना शक्तिशाली है? ये चेतना का द्वार कैसे खोल सकता है? देखिए, किताब के अनुसार ये वाक्य एक चाबी जैसा है। ये अहंकार के नियंत्रण को छोड़ने का संकेत है और एक बड़ी शक्ति के लिए जगह बनाने का। ये तुरंत राहत दे सकता है। अच्छा। और इसके साथ ही रोज के अभ्यास भी हैं, जैसे सुबह उठकर दिन को स्वीकारना, सुबह का संकल्प, जो कंट्रोल में नहीं उसे सौंपना, और रात को सोने से पहले दिन की उलझने सौंप देना, रात का समर्पण। हाँ। चिंता वाले विचारों के लिए भी एक तरीका है। उन्हें पकड़ें, देखें, समझें और फिर कहें, मैं तुम्हें ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। तो ये जो अलग अलग तकनीकें हैं, ये कैसे काम करती हैं? क्या ये बस चिंता कम करने के नुस्खे हैं या कुछ और? नहीं, नुस्खे से ज्यादा हैं। दोनों स्रोत मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तात्कालिक समर्पण आपको तेज चिंता से बचाता है, रोज के अभ्यास भरोसे की नींव बनाते हैं, और विचारों को सौंपना आपके मानसिक पैटर्न को बदलता है। मतलब ये एक पूरी जीवन शैली है। बिल्कुल, ये मानसिकता में बदलाव लाता है, जैसे वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देना, क्योंकि चिंता तो अक्सर भविष्य की होती है ना। सही बात है। दूसरा है स्वीकार्यता, हर स्थिति को एक सबक की तरह देखना। और ऊर्जा का प्रबंधन, ये भी बहुत अहम है। ऊर्जा का प्रबंधन, वो कैसे? किताब चिंता की तुलना एक कसकर बंधी चिंता की मुट्ठी से करती है। अच्छा। जब तक मुट्ठी बंधी है, ऊर्जा रुकी है। समर्पण उस मुट्ठी को खोलना है ताकि ऊर्जा बह सके। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी तरह से अपनी अंदरूनी ऊर्जा को मैनेज करने और प्रवाह में रहने के बारे में है। और इसी से ध्यान और मौन की भूमिका भी जुड़ती है, अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ना, जहां शांति है। एक स्रोत तो मौन को आत्मा की भाषा कहता है। आत्मा की भाषा, ये गहरा है। पर आपने कर्म योग का भी जिक्र किया था, तो समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करते हैं, यह है सही दिशा में, सही भाव से और सही दृष्टि से प्रयास करना, लेकिन फल की चिंता छोड़ देना, उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देना। मतलब अपना बेस्ट करो और बाकी सौंप। एग्जैक्टली, अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी सौंप दें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा काम करता है? अगर मुश्किल हालात बने रहे तो फिर क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत कहते हैं कि समर्पण कोई लेन देन नहीं है, कोई सौदा नहीं कि हमने समर्पण किया तो सब अच्छा ही होगा। अच्छा। ये हर परिणाम को, चाहे अच्छा हो या बुरा,
संभाव से स्वीकार करना है और प्रक्रिया पर भरोसा रखना है। तो जब नतीजे मन मुताबिक ना हो तब भरोसा कैसे बना रखें? स्रोत कहते हैं कि मुश्किलों को आईने की तरह देखें। वो दिखाती हैं कि हम कहाँ अटके हैं या उन्हें गहरे सबक समझें। बिल्कुल, यहाँ तक कि मुश्किल अनुभवों के लिए भी आभार व्यक्त करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का जो सार है वो ये लगता है कि शांति पाने के लिए नियंत्रण का भ्रम छोड़ना होगा और समर्पण के लगातार अभ्यास से विश्वास पैदा करना होगा। हाँ, तो क्या वाकई ब्रह्मांड पर भरोसा करके चिंता से मुक्ति मिल सकती है? इन स्रोतों के मुताबिक तो रास्ता डर से विश्वास की ओर जाने का है, चिंता से स्वीकृति की ओर। हाँ, इन सरल लेकिन गहरी तकनीकों के जरिए। और एक आखिरी बात जो दोनों स्रोतों में उभर कर आती है वो ये कि ये यात्रा सिर्फ अपने तक नहीं है। अच्छा, जब ये समझ गहरी हो जाए तो इसे दूसरों के साथ बांटना, उनके लिए एक दीपक बनना, ये भी अहम है। अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा करना। हाँ, तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। स्रोत कहते हैं कि ब्रह्मांड मदद करने को हमेशा तैयार है, बस हमारी अनुमति का इंतजार करता है और वो अनुमति समर्पण से मिलती है। तो आज ऐसी चिंता की कौन सी मुट्ठी है जिसे खोलने की जरूरत महसूस हो रही है ताकि जीवन का प्रवाह वो वापस आ सके?